कई बातें आई सामने अभी, जैसे शुरुआत में कर रहा हूं रशीदी साहब से। मोदी जी की मुलाकात बोहरा समाज के मुसलमानों से हुई थी, तो असदुद्दीन ओवैसी जी ने उस पर अपना बयान देते हुए ये कहा कि ये लोग तो वो हैं जो जेपीसी में जाकर बिल के खिलाफ बात कर रहे थे, ये तो वक्फ के अंदर रहना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती इनको वक्फ कानून के अंदर मोदी जी ने शामिल कर लिया। तो उन्होंने कहा मोदी जी बरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह मिसलीड कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने और बहुत सारी बातें देखी। ओवैसी साहब के बिहार के अध्यक्ष हैं अख्तर उल इमान, वो कह रहे हैं ये मुतवल्लियों की वजह से जिन्होंने जमीनें बेच खाई, ये नौबत हमारे सर पर आई है कि ये कानून बन गया। ओवैसी साहब के खुद के ऊपर जायदादों पर कब्जा करने के आरोप कई लोग लगाते हैं, मैं नहीं लगा रहा, कई लोग लगाते हैं। क्या आज मुसलमान इनके साथ खड़ा है जो बताते हैं कि वक्फ का ये नया कानून तुम्हारा दुश्मन है, या इनसे कोई सवाल पूछने वाला भी मुसलमान है? देखिए, आपने पहले वक्त में तांगे और घोड़े चलते हुए देखे होंगे। घोड़े के सामने एक कंटोप लगता था। कंटोप इसलिए लगाया जाता था कि घोड़ा बिल्कुल सीधा देखे, इधर उधर ना देखे। आज इन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने, पर्सनल बोर्ड ने, जमीयत उलमा ने कंटोप लगा दिया मुसलमानों के, ताकि मुसलमान इधर उधर सोच ही ना सके, इधर उधर देख ही ना सके, वो समझ ही ना सके कि ये बिल क्या है या वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूज़र क्या है, इसमें नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, उस पर उसका दिमाग जाता ही नहीं। बस वो ये कह रहा है कि साहब हमारे बड़ों ने ऐलान कर दिया बाहर निकलने का सड़कों पर, और हमें निकलना है। क्यों निकलना है ये कुछ पता नहीं है। यही असदुद्दीन ओवैसी, इनका बयान आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इन्होंने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। जब ये ऐसे बयान देंगे तो आप क्या समझ, इसका पसे मंजर देखिए बयान का। इसका पसे मंजर वक्फ जायदादों को बचाना नहीं है, इसका पसे मंजर ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लार्ज स्टेज पर जो है इतनी बड़ी हिंसा क्रिएट करो हिंदू मुसलमान की, ताकि इनको कहने का वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान अब हिंदुस्तान में सेफ नहीं। या बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो बंगाल में हुआ वैसा कुछ पूरे देश में करना बिल्कुल चाहते हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये इतना बड़ा दंगा कराना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, ये कहना चाहते हैं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब एक पाकिस्तान और दे दो हमें। और ये जिन्ना बनना चाहिए, खुद जिन्ना बनना चाहते हैं, एक नया जिन्ना तैयार हो रहा है। ये मुसलमान को समझना चाहिए। अब आपने ये इल्जाम यही करना चाहते हैं। सारी बात जो है विश्वास की है, आप किसी पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। आज मुसलमान, मोदी के प्राइम मिनिस्टर देश का कह रहा है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर के आया। प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों से मुलाकात नहीं कह रहा, और उसमें वो लोग कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, और वो ये भी कहते हैं मैं सालों से आप ही लोगों के कहे अनुसार जैसा कानून बनना चाहिए वो लेकर के आया हूं। लेकिन ओवैसी खड़े होकर के कहेंगे कि मोदी झूठे। किसी ने कहा भी अमित शाह को तो झूठ बोलने का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो पुरानी वक्फ की चीजें हैं, संपत्तियां, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, हमने कानून ऐसा बनाया ही नहीं है। लेकिन वो ना प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार, ना गृहमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार। ये चुनौती है आपके सामने। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि उनको वक्फ संशोधन कानून में किसी प्रावधान से दिक्कत नहीं है, उनको मोदी और अमित शाह जी क्यों लेकर आए उससे दिक्कत है। और ये वही मंडली है, ये वही जमात है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले सौरभ जी के इसी मंच पर हम लोग सब मिलकर डिबेट करते थे, ये सीए आएगा तो साजिद रशीदी, मुमताज, अंसार रजा जी और मेरी नागरिकता छीनने वाली है। आज 1.5 साल हो गया सीए का कानून लागू हुआ है, एक मुसलमान की नागरिकता छीनी हो तो यहां पर ये जो मंडली है इस फोटो में, वो बता दे कि किस नागरिकता छीनी। एक को की नहीं छीनी, अब उस पर नहीं बोलते। अब नया आ गया है कि वक्फ संशोधन आ गया है, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान। मस्जिदें और कब्रिस्तान कितने हैं वक्फ प्रॉपर्टी? मैंने वामसी पोर्टल पर जाकर देखा, 5% है। और वैसे भी कोई छिनने का प्रावधान इसमें है नहीं, ये बताएंगे ये टोटल वक्फ प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान 5% है। 5% है वामसी पोर्टल पर, मैं अभी चेक कर आया। मतलब 95% वो जमीनें हैं जिस पर एग्रीकल्चर चल रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और दरअसल ये लड़ाई क्या है? देखिए, एक चीज से मैं आपत्ति करता हूं, वैसे मैं इंडिया टीवी से कभी नहीं करता। मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड है ये मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड नहीं है, ये पसमानदा मुस्लिम वर्सेस वो अशरफी मुस्लिम है जिन्होंने कब्जा करके रखा है वक्त की जमीन पर। ये गरीब, यतीम, बेवा मुसलमान वर्सेस वो लैंड ग्रैबर है जिसको अखिलेश यादव और ओवैसी समर्थन देते हैं। ये तो सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता हूं कैसे।
आपको पता है वक्फ की पूरी टोटल जमीन कितनी है? अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड फिगर 39 लाख एकड़, 9 लाख प्रॉपर्टीज है, 39 लाख एकड़। और इसकी इनकम जो रेवेन्यू जनरेशन होता है 166 करोड़। अब बांट लीजिए इसको तो आपको पता चलेगा 1 एकड़ पर इनकम है 444, इनकम मतलब रेवेन्यू है 444 रुपीज साल का। अगर मैं खेती भी करता हूं ना गेहूं की, 60,000 रुपए प्रति एकड़ में कमा सकता हूं। और वक्फ की अर्बन एरिया की जो जमीनें हैं उस पर रेवेन्यू है 444 रुपीज। इसका मतलब कि कुछ अपर क्लास मुसलमान जो है वो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार मांग रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, पर मैं इनको दोष नहीं देता हूं। यहां पर बैठे देखिए, ये खुद सहाफी रहे, ये बहुत बड़े सहाफी इनकलाब में थे, ये बड़े आर्टिकल लिखते थे कि वक्फ का रिफॉर्म होना चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की जो भी पैरवियां थी उसको ये कोट करते थे। अंसार रजा भी समाज में घूमते फिरते और साजिद रशीदी जी का भी एक्टिव एकदम नेचर है। मैं इनको नहीं मानता हूं। कांग्रेस 1990s में 2 कानून लेकर आई मौलाना साहब, 2 कानून। एक कानून लेकर आई प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बोला कि सौरभ जी का धार्मिक अधिकार ही क्यों ना हो किसी मंदिर पर, वो कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा एक्ट लेकर आई है वो वक्फ 1995 एक्ट लेकर आई है कि मुमताज जी को जो पसंद आए वहां रुमाल रख दीजिए और वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर जाइए ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपको जाकर प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। और ट्राइब्यूनल से आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। यह मानसिकता थी कांग्रेस पार्टी की, जो उसकी एंटी हिंदू सोच है, उसके चलते ये 2 कानून निकल कर आए। आखिरी बात देखिए, मैं आखिरी बात सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मौलाना साहब बोलेंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही तो सीए के ऊपर मुहर लगी, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 3 तलाक का फैसला आया, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 370 हटाया, सही हटाया गया, माना क्या? शाह बानू से लेकर शाहरा बानू सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया, माना क्या? इन लोगों ने माना क्या? ये सब